हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एलएनजे यूट्यूब चैनल पर ब्रेनस्टॉर्म सीरीज में। प्यारे बच्चों, ब्रेनस्टॉर्म सीरीज में आपको रेगुलर एक क्वेश्चन मिलता है और डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन का बेनिफिट उठा रहे होंगे, डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन को ट्राई कर रहे होंगे और अगले दिन जब आपको सॉल्यूशन मिलता है तो आप उसमें अपनी मिस्टेक को चेक कर रहे होंगे। डेफिनेटली बेटा ये बिल्कुल आपको पता होगा कि अगर आपको इंप्रूव करना है तो अपनी मिस्टेक्स को पकड़ना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन जो आपको दिया गया था उसमें आपने किस तरीके से यहाँ पे लॉजिक लगाया है और जो आपने कैलकुलेशन किया है क्या वो करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। गिवन था बच्चे आपको क्वेश्चन, एन एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ Cu2 plus salt containing 0.4 gram of Cu2 plus is electrolyzed until all the copper is deposited. The electrolysis is continued for the 5 more minutes with the volume of solution kept at 100 ml and the current at 193 ampere. Calculate the volume of gas in ml evolved at NTP during the entire electrolysis. Given ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कॉपर 64 ग्राम पर मोल आपको गिवन है। तो बच्चे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन गिवन था, उसमें भी आपको फेराडेज लॉ का लॉजिक यहाँ पे लगाना था। तो इन्फॉर्मेशन जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम समझ लेते हैं। बोला क्या है कि यहाँ पे एक सॉल्यूशन गिवन है Cu2 प्लस का, जिसके अंदर 0.4 ग्राम ऑफ Cu2 प्लस प्रेजेंट है। अभी हमने क्या किया, इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराया जब तक पूरा कॉपर खत्म नहीं हो जाता तब तक। उसके बाद क्या किया, जब कॉपर खत्म हो गया फिर हमने 5 मिनट तक फिर से यहाँ पे करंट का फ्लो कराया। करंट आपको देखा है 1.9 एम्पियर 1.93 एम्पियर। तो जब इतना करंट फ्लो करा दिया है तो उसके बाद यहाँ पे टोटल गैसेस वॉल्यूम कितना प्रोड्यूस होने वाला है वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो अब देखिए इनिशियली क्या था, केवल कॉपर 2 प्लस था। तो जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो कॉपर का क्या होगा, +2 से 0 में जाएगा तो कॉपर का होगा रिडक्शन। तो ये कैथोड पे रिड्यूस होने वाला है। तो जब कॉपर रिड्यूस होगा तो उसके साथ साथ एनोड पे किसी न किसी का ऑक्सीडेशन होगा। अब देखिए यहाँ पे किस पे, एनोड पे किसका ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पे अभी देखिए एक्वस सॉल्यूशन गिवन है आपको, यहाँ पे कॉपर के साथ वाला आयन गिवन नहीं है। तो हम क्या कंसीडर करेंगे कि एनोड पे वाटर ही ऑक्सीडाइज होगा। तो आइए सॉल्यूशन की बात करते हैं। बच्चे देखिएगा यहाँ पे अभी कैथोड पे किसका रिडक्शन हो रहा है। बच्चे कैथोड पे यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है बेटा, कॉपर रिड्यूस हो रहा है। कैथोड पे कौन रिड्यूस हुआ बेटा, कॉपर। सी का मींस कैथोड में लिख देता हूं। तो Cu2 प्लस क्या कर रहा है बच्चा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और एक्वस से किसमें यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, इलेक्ट्रोड पे कैथोड पर। तो कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट हो गया। ठीक है, राइट। अब यहाँ पे बोला है एनोड पे क्या होगा बच्चा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। किसका ऑक्सीडेशन होगा, वाटर का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो वाटर लिक्विड क्या करेगा बेटा, यहाँ पे O2 बना लेगा, हाफ O2 बनेगा प्लस 2H प्लस यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, राइट। तो कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, देखो इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ, मींस दोनों तरफ हमने चार्ज बराबर फ्लो कर दिया है। अब अगर जरा बराबर चार्ज फ्लो होगा तो अब देखो यहाँ पे कैथोड पे तो कोई गैसेस कंपोनेंट नहीं बना है, लेकिन एनोड पे वाटर के ऑक्सीजन से O2 गैस यहाँ पे बन रहा है। तो अब देखिए अगर यहाँ पे इक्वल चार्ज का फ्लो कराते हैं तो जितना कॉपर के मोल्स बनेंगे उसके हाफ मोल्स किसके बनेंगे, O2 के बनने वाले हैं। तो क्या हम देख लें यहाँ पे कॉपर के कितने मोल्स रिड्यूस हुए होंगे, 0.4 मोल ऑफ कॉपर आपको गिवन है। तो यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास कॉपर का गिवन है 64 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे कॉपर के जो मोल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, मास डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। तो यहाँ से आपको 0.4 अपॉन 64 मोल ऑफ कॉपर मिल जाएगा। यानी कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना होगा, 1 अपॉन 160 मोल ऑफ कॉपर। ठीक है, इतने मोल्स कॉपर यहाँ पे क्या हो गए, रिड्यूस हो गए। अब अगर कॉपर के इतने मोल्स रिड्यूस हुए होंगे तो वाटर से कितने मोल्स ऑफ O2 बने होंगे, दोनों के चार्ज का फ्लो हमने सेम रखा है। तो O2 सॉरी सी कॉपर और O2 के मोल्स का रेशियो क्या हो जाएगा, 1 मोल कॉपर के रिगार्डिंग हाफ मोल ऑफ O2 यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मीन O2 के मोल कितने बनेंगे, 1 अपॉन 160 का हाफ यानी 1 अपॉन 320 मोल्स ऑफ O2 यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको क्या पूछा था, टोटल गैसियस वॉल्यूम कितना होगा। तो उसमें से अभी तक कॉपर रिड्यूस हो रहा है तब तक 1/320 मोल ऑफ O2 यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉपर क्या हो गया, खत्म हो गया। तो जैसे ही कॉपर खत्म होगा तो अब हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पे फर्दर इलेक्ट्रोलिसिस कंटिन्यू करना है 5 मिनट के लिए। ठीक है, 5 मिनट तक हम इलेक्ट्रोलिसिस कंटिन्यू करेंगे, साथ में 1.93 एम्पियर करंट का भी फ्लो करवाने वाले हैं। तो जब 5 मिनट तक आप 1.93 एम्पियर करंट का फ्लो कराएंगे तो कितना चार्ज फ्लो होगा। ठीक है, आफ्टर 5 मिनट या आफ्टर यहाँ पे बोलते हैं चार्ज फ्लो
इन नेक्स्ट 5 मिनट। तो अगले 5 मिनट में कितना चार्ज फ्लो हुआ, क्यू कैसे निकालेंगे बेटा, आई इंटू टी से निकाल लेंगे। तो आई कितना देखा बेटा आपको 1.93 एम्पियर आपको गिवन था। टाइम कितना बोला है बेटा 5 मिनट तक आपने, तो इस टाइम को सेकंड में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये आपको क्या मिल जाएगा, इतना चार्ज आपको कूलाम में फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, अब हमें चार्ज मिल गया, हम क्या करें इसको फेराडे में कन्वर्ट करें, कितने फेराडे का फ्लो हुआ, हमें पता है 96500 कूलाम में 1 फेराडे होता है, तो इतने कूलाम में कितना फेराडे होगा, तो हम इसको क्या लिख दें यहाँ पे 1.93 इंटू 5 इंटू 60 अपॉन 96500, तो इतने फेराडे का यहाँ पे फ्लो हो जाएगा। तो यहाँ पे 1.93 कैंसिल आउट कर दें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितना 50000, यानी ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे 6 इंटू 10⁻³ फेराडे। तो इतने फेराडे का फ्लो यहाँ पर हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे इनिशियली जब कॉपर रिड्यूस हुआ था तो उस कंडीशन में जब तक कॉपर रिड्यूस हुआ तब तक 1/320 मोल ऑफ O2 जनरेट हो चुका था। ठीक है, अब जब हमने नेक्स्ट यहाँ पे 5 मिनट तक चार्ज का फ्लो किया तो वहां पे 6 इंटू 10⁻³ फेराडे का चार्ज हमने फ्लो कराया है। जब 6 इंटू 10⁻³ फेराडे का चार्ज फ्लो हुआ तो अब इस ड्यूरेशन में कौन कौन सा गैस प्रोड्यूस हुआ होगा और कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ होगा, टोटल इनिशियल से लास्ट तक कितना टोटल वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ होगा एनटीपी पर, वो हमें कैलकुलेट करना है। अब होगा क्या, बिकॉज कॉपर तो रिड्यूस हो चुका है, अब यहाँ पे रिड्यूस होने वाला कौन है, कॉपर पे वाटर ही रिड्यूस होगा, ऑक्सीडाइज होने सॉरी कैथोड पे कौन रिड्यूस होगा बेटा, वाटर ही रिड्यूस होगा, और एनोड पे कौन ऑक्सीडाइज होगा बेटा, वाटर ही ऑक्सीडाइज होगा। तो अब कैथोड पे वाटर जब रिड्यूस होगा तो क्या बनेगा, H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा प्लस 2OH माइनस बनेगा। ये तो कैथोड पे कौन रिड्यूस हो जाएगा बेटा, वाटर रिड्यूस हो जाएगा। एनोड पे कौन रिड्यूस होगा, सॉरी एनोड पे कौन ऑक्सीडाइज होगा, वाटर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो जब वाटर ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनेगा बेटा, हाफ O2 प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, राइट। तो ये कैथोड और एनोड की कहानी हो गई। अभी भी देखिए मैंने दोनों तरफ चार्ज का फ्लो सेम रखा है, बिकॉज एनोड और कैथोड पे तो इक्वल चार्ज का फ्लो होगा। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि कैथोड पे जब यहाँ पे 2 फेराडे का फ्लो होगा, कैथोड पे 2 फेराडे चार्ज का जब फ्लो होगा तो 1 मोल H2 यहाँ पे बनेगा। एनोड पे 2 फेराडे का फ्लो होगा तो हाफ मोल O2 बनेगा। हमें पता है हमने कितना फेराडे का फ्लो किया है, 6 इंटू 10⁻³ तो इतने फेराडे का फ्लो कराएंगे तो कितने मोल्स ऑफ H2 यहाँ पे जनरेट हो रहे होंगे वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, सिंस यूनिटी मेथड लगा रहे हैं, बाय 2 फेराडे 1 मोल H2 प्रोड्यूस्ड। ठीक है, 2 फेराडे से 1 मोल H2 बनता है तो 6 इंटू सिंस तो बाय 6 इंटू 10⁻³ फेराडे, इससे कितने मोल्स ऑफ H2 प्रोड्यूस होंगे, 1/2 इंटू 6 इंटू 10⁻³ मीन्स 3 इंटू 10⁻³ मोल H2, इतने मोल्स ऑफ H2 प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, अब ये तो मुझे मिल गया कितने मोल्स ऑफ H2 यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं। O2 भी देख लेते हैं, एनोड पे कितना मोल्स ऑफ O2 प्रोड्यूस हुआ होगा। ठीक है, सो अब देखिए जितने मोल्स H2 होंगे उसके हाफ मोल O2 प्रोड्यूस होंगे। मोल्स ऑफ O2 प्रोड्यूस कितना हो जाएगा, ये H2 के मोल्स का हाफ, बिकॉज चार्ज हमने सेम रखा हुआ है तो कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻³ मोल O2। ठीक है, तो अब देखिए जब कॉपर रिड्यूस हो रहा था तब तक कितना यहाँ पे 1/320 मोल्स ऑफ O2 प्रोड्यूस हो चुका था। जब कॉपर खत्म हो गया उसके बाद 5 मिनट तक जब हमने चार्ज का फ्लो कराया तो वहां पे एनोड पे 1.5 इंटू 10⁻³ मोल ऑफ O2 और कैथोड पे 3 इंटू 10⁻³ मोल ऑफ H2 यहाँ पे प्रोड्यूस हो चुका है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देख लेंगे 1/320 का कैलकुलेशन अगर हम करेंगे 3.125 इंटू 10⁻³ मोल आपको मिलेंगे, राइट। तो अब देख लीजिए टोटल मोल्स प्रोड्यूस। ठीक है, तो टोटल मोल गैस के कितने प्रोड्यूस होंगे, टोटल मोल्स ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड कितना हो जाएगा बच्चा, तीनों का एडिशन कर दो तो कितना होगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस तो कितना 3.125 इंटू 10⁻³ प्लस 3 इंटू 10⁻³ प्लस 1.5 इंटू 10⁻³। ठीक है, तो तीनों का एडिशन कर दिया तो कितना 3 3 6 7 7.7
625 इंटू 10⁻³ मोल, इतना मोल्स ऑफ टोटल गैस यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ होगा। अब आपको वॉल्यूम ऑफ गैस इन ml बताना है एनटीपी पर। अब एनटीपी का मींस क्या हुआ, 1 atm कंडीशन या एनटीपी कंडीशन में हम बोलते हैं 1 मोल ऑफ आइडियल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर के बराबर होता है, या ml में बात करें तो 22400 ml हो जाएगा। तो 1 मोल का वॉल्यूम 22400 ml, तो इतने मोल्स का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस कितना हो जाएगा टोटल यहाँ पर 7.625 इंटू 10⁻³ इंटू 22400 ml मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चे तो आपको मिल जाएगा 170.80 ml के बराबर। तो ये आपका बच्चे फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कितने बच्चों का ये आंसर मैच कर गया है, तो बच्चे चेक करो आपका आंसर मैच करा है या नहीं करा। अगर करा है तो वेल डन, नहीं करा है तो कहाँ पे आपका मिस्टेक हुआ वो भी आपको यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई करना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों होपफुली ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अगेन करना क्या है वो अब आपको पता है, आपको वो क्वेश्चन ट्राई करना है और अगले दिन उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो अपनी मिस्टेक को ट्रैक करते हुए इंप्रूवमेंट करना है, तो कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट डेफिनेटली आपको यहाँ पे सक्सेस तक लेके जाएगा। थैंक यू बच्चे, कीप वॉचिंग।